दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 8 मार्च। 8 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 करोड़ भूमि की आवंटन को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के लिए आवंटन को मंजूरी दी है। ये जो है हरियाणा ने किया है। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 करोड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा को जो है इसका एक और करंट अफेयर्स है कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए मतलब स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। और ये है फ्लिपकार्ट कंपनी। ठीक, अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा को मैप में भी देख लेते हैं। ये है हरियाणा। हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन मतलब कि इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा इसकी मतलब की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक, और हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा में 22 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। ठीक, और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक, हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। अब हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, ये जो है 5 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ हरियाणा सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। भारत और किस देश ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। ये किसने किया है तो वियतनाम ने। ठीक, वियतनाम ने भारत के साथ 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया। और वियतनाम के बारे में कल हमने बताया था कि फाम मिन चिन वियतनाम देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वियतनाम की बात है तो इसको मैप में देख लेते हैं वियतनाम कहाँ पर स्थित है। ये है वियतनाम। ठीक, ये वियतनाम है और इसकी जो कैपिटल है वो हनोई है। ठीक, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया तो ये जो है सिक्किम। कौन सा राज्य बना तो सिक्किम राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक, अब सिक्किम बना है तो सिक्किम को जो है हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है यहाँ पर छोटा सा स्टेट है, एक सिक्किम है। इधर से भूटान, इधर से जो है नेपाल और ऊपर से जो है चीन,
3 देशों के साथ जो है सिक्किम सीमा बनाता है। ठीक, 3 देशों के साथ सिक्किम सीमा बनाता है। और एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है और 3 देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। सिक्किम, इसकी राजधानी जो है ये गंगटोक है। ठीक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के जो सीएम हैं वो प्रेम सिंह तमहा हैं। ठीक, प्रेम सिंह तमहा हैं और गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद हैं। गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम में 4 जिले हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 32 है। ठीक, और जो सिक्किम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक, एक राज्य भारत के जो कि पश्चिम बंगाल है उसी के साथ सीमा बनाता है। और 3 जो है देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है सिक्किम सीमा बनाता है। और सिक्किम के जो चीफ जस्टिस हैं वो जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं सिक्किम के चीफ जस्टिस। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो गंगटोक में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस देश ने भारत के कोविड-19 टीके के कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है। अप्रैल 2021 में किस देश ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है, तो ये जो है किसने किया है, ये मैक्सिको ने किया है। ठीक, अप्रैल 2021 में मैक्सिको देश ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है। अब जो ये कोविड-19 दवा बनाने वाली कंपनी है वो SII है। ठीक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके जो फाउंडर मतलब संस्थापक हैं साइरस एस पूनेवाला हैं। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके चेयरमैन, CEO और प्रेसिडेंट तीनों जो है आधार पूनेवाला हैं। ठीक, अब मैक्सिको की बात है तो मैक्सिको को हम जो है मैप में देख लेते हैं। ये है मैक्सिको। ठीक, मैक्सिको, इसकी कैपिटल जो है वो मैक्सिको सिटी है। ठीक, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया। किसने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया, तो ये जो है मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक, किसने किया है, मनोज सिन्हा। ये जम्मू के राज्यपाल हैं। ठीक, उपराज्यपाल हैं। इन्होंने जो है हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। अब जम्मू की बात है तो जम्मू के पुराने करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं हम। जैसे पहला नंबर है कि जम्मू और कश्मीर ने PMAY के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अगला है कि जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है। और अगला है कि CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। अगला है कि जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। अगला है जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला है मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला है जिला उद्योग केंद्र जम्मू कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। अगला है कि श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ है और वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन भी स्थापित किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में कितने उच्च स्तरीय बहुविषयक सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों को रवाना किया है। केंद्र ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में
कितने उच्च स्तरीय बहुविषयक सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों को रवाना किया है? ये जो है 50, ठीक, 50 ज़िले हैं और 50 टीमें जो हैं वहाँ पर रवाना की गई हैं। एक एक ज़िले में एक एक टीम पहुँचेगी, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रामकर्ण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रामकर्ण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? तो गवान में, ठीक। गवान में जो है रामकर्ण वर्मा को राजदूत के रूप में, भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब गवान की बात है तो गवान को जो है हम मैप में देख लेते हैं। ये है गवान, ठीक। इसकी कैपिटल जो है वो लिब्रेविल है, ठीक। इसकी कैपिटल लिब्रेविल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? कोविड-19 की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो ये जो है उत्तर कोरिया है, ठीक। साउथ कोरिया, सॉरी, ये है ऑप्शन, गलत लगा दिए थे ऑप्शन, उत्तर कोरिया, ठीक। पढ़ कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। ये जो है कोविड-19 की चिंताओं के कारण जो है उत्तर कोरिया देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। ये जो है कब से कब शुरू होगा? ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये खेल चलेगा, ठीक। अब चलते हैं, हाँ, टोक्यो है तो नॉर्थ कोरिया है तो नॉर्थ कोरिया के बारे में भी देख लेते हैं। ये नॉर्थ कोरिया की मतलब कि शहर है, देश, और यहाँ की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, प्योंगयांग है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है ये? तो जो है ज्ञानेंद्र कुमार को, ठीक। ज्ञानेंद्र कुमार को अप्रैल 2021 में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 7 अप्रैल को, ठीक। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य की मतलब कि WHO की स्थापना जो है 1948 में हुई थी, ठीक, 1948 में हुई थी। अब और भी देख लेते हैं अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट मतलब कि डेज। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और अगला है कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री हर साल मनाया जाता है, समुद्री दिवस, ठीक। और 6 अप्रैल को विकास शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP जो है मनाया गया, ठीक। अब ये रहे अप्रैल के मोस्ट डेज। तो मार्च के भी देख लेते हैं। मार्च के जो है जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व सरोवर दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय पत्राक्षर दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, ठीक। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, मतलब 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और ये जो अर्थ आवर डे है ये मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में जो है मार्च महीने का अंतिम शनिवार 27 तारीख को पड़ा था, इसलिए जो है 27 तारीख को अर्थ आवर डे 2021 में मनाया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजय सेठ को। ठीक, ये हैं अजय सेठ, इन्हें जो है केंद्रीय सरकार ने आर्थिक मामले के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामले के विभाग में ये सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है और जो सेठ हैं 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया? किस संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है? तो गीता प्रेस संस्था के। ठीक, गीता प्रेस संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। यह है खेमका। और गीता प्रेस जो है ये धार्मिक पुस्तकों का जो है प्रकाशन करता है, जैसे रामायण हुआ और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गीता, भागवत पुराण, ये सब चीज़ें जो है गीता प्रेस में अच्छे पृष्ठों पे जो है बन कर के आती है। ठीक, 38 साल तक खेमका प्रेस में छपी प्रमुख कल्याण पत्रिका के संपादक थे। उन्हें अंतिम बार पत्रिका के अप्रैल 2021 के अंक का संपादन किया। ठीक, और गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM अटल इनोवेशन मिशन M का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। ये हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथ रमनन से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि अभी मतलब कि चिंतन वैष्णव के पहले कौन थे, तो रामनाथन रमनन थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो कार्ल बिल्ट को। ठीक, कार्ल बिल्ट को। यह है कार्ल बिल्ट। इन्हें जो है ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं। बिल्ट विशेष दूत की भूमिका में नोजी ओंकोजो इवेला और एंड्रयू बिट्टी का स्थान लेंगे। ठीक, और अगला है कि अपनी नई भूमिका में ACT एक्सेलरेटर के लिए सामूहिक बहस का नेतृत्व करने, समर्थन और समाधान जुटाने में मदद करेंगे ताकि वह 2021 के लिए अपनी रणनीति के खिलाफ पहुंच सकें। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष कौन शीर्ष पर हैं? फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में लगातार चौथे स्थान पर कौन शीर्ष पर हैं? तो जेफ बेजोस ये जो है लगातार चौथे वर्ष भी प्रथम स्थान पर हैं। ठीक, जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के जो है CEO हैं और ये जो है $177 बिलियन के मालिक हैं। और इलॉन मस्क जो है दूसरे स्थान पर हैं। ये टेस्ला से संबंधित हैं। ये 151 बिलियन के मालिक हैं। और बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है LVMH के मालिक हैं और ये जो है $150 बिलियन के हैं।
और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, तो ये जो है $124 बिलियन। और मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के मालिक हैं और ये जो है $97 बिलियन पर हैं। और 10वें नंबर पर जो है मुकेश अंबानी हैं, भारत के मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, ये जो है $84.5 बिलियन के मालिक हैं। ठीक, इनके पास इतनी संपत्ति है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। ठीक, तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS अधिकारी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 का जो विषय है सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का 2021 का थीम है सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण है। ठीक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम हैं। ठीक, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख बनाया गया? किसे BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख बनाया गया? तो शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला। शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख बनाया गया। इससे पहले वह गुजरात के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किस नए गृह मंत्री को बनाया गया है? ठीक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किसे जो है नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो ये दिलीप वलसे पाटिल हैं। दिलीप वलसे पाटिल को जो है नया गृह मंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र का। ठीक, अब जो है ये हाल ही में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए $3.2 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए $3.2 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मिजोरम ने दी है। ठीक, यह परियोजना गरीबों और कमज़ोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों से स्थित लोगों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। और मिजोरम राज्य है तो इसकी जो राजधानी है वो आइजोल है। ठीक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं, PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जोरमथंगा हैं। ठीक, जोरमथंगा हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली
क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ये महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र का इस तरीके से मैप है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति स्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। स्टूरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली स्टूरा मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। अब मीठे जल का मतलब है कि जो है इसमें चीनी नहीं मिला होता है, कि ये चीनी मिला होता है इसलिए मीठ होती है। ये जो है मतलब कि शुद्ध पानी होता है जिसमें जो है खारापन नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसे मीठा जल बोला जाता है। अब जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य शुरू किया है? कार्य पूरा हुआ है। ठीक, जम्मू कश्मीर के किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ? ये चिनाब नदी पर। ठीक, चिनाब नदी पर ये पुल बनाया गया है इस तरीके से। ठीक, जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। ये जो ब्रिज है ये इस तरीके से बेहद सुंदर दिखाई देता है, इस तरीके से जो है। और चिनाब नदी पर बने इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। ठीक, और इसकी खास बात यह है कि रेलवे ब्रिज पेरिस के एफिल टावर के 35 मीटर ऊंचा है। जो पेरिस का एफिल टावर है उससे जो है 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक, और चिनाब नदी पर बना रेलवे आर्क ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? ये 6 अप्रैल को मनाता है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का एक मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ये जो है मिजोरम में दी है। ठीक, और यह परियोजना गरीबों और कमज़ोर एक मिनट देख लेते हैं इसको, शायद हम पिछले में पढ़ाए थे, जाने दो इसे। और हम देख लेते हैं, ये रहे आपके आज के करंट अफेयर्स और कल के प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक, कल का प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? ये जयपुर में किए गए। ठीक, वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। और अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? हरियाणा की सरकार ने। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ है? ये श्रीनगर में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर के। ठीक, और अगला है कि किस राज्य की सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। और भारत इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? ये 2030 तक। ठीक, ये रहे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक,
1 अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है? ठीक। अगला है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रतिमाह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? और अगला है कि किस शहर में 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किए गए हैं? अगला है कि किस राज्य में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय? रामायण संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? और अगला है कि किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च की है? किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च की है? तो दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।